तुझे क्या प्रॉब्लम? तू अपनी टांग बीच में क्यों लड़ा रही है? मुझे तेरी लाइफ में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। थैंक गॉड मेरी शादी तो हो जाएगी। तू अभी तक डील नहीं कर पाई कि मैं माया से प्यार करता हूं। अरे हेल कैसे जाऊं? इतनी बड़ी हेल खड़ी ना मेरे सामने, जहां तू वहां हेल। तू गलत है सांझ। तूने देखा नहीं अर्जुन कितना खुश है। डांस तो ऐसे कर रहा है जैसे मेरे ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा 7वां वचन तुम्हारा इंतजार कर रहा है अर्जुन। माया, so pretty my baby's looking. माया, याद है बचपन में तुम कितना झगड़ती थी कि मुझे दुल्हन बनना है? आज नहीं लड़ोगी? ये क्या है? ये मेरे प्यार का आखिरी पड़ाव है। इस 7वें वचन के बाद मेरी खुशियां मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, खुद अर्जुन भी नहीं। मेरी खुशियां मुझसे कोई छीनेगा नहीं ना, कोई भी नहीं। मेरी खुशियों पर किसी का सहाय नहीं आएगा ना। ईगो छोड़ डस्की, आज तो आजा, मेरी शादी है यार। शादी मुबारक हो रफर, तुझे ना दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। तेरे बगैर हर खुशी अधूरी है डस्की, और आधी बातें पूरी करना मुझे आता नहीं। तू ईगो नहीं छोड़ सकती और मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरे पास आ रहा हूं सांझ। अर्जुन, तुम्हारी बारात का वक्त हो रहा है। अंकल, मैं सांझ को लेकर जाऊंगा, उसके बगैर ये शादी नहीं होगी। बेटा, सांझ घर पे नहीं है। अच्छा आंटी, तो सांझ मेरी शादी के दिन कहाँ चली गई? पता नहीं, सुबह उठी, बैग पैक किया और चल दी, हमें बता के भी नहीं गई। झूठ तो अच्छे से बोलो आंटी। मेरे डफर का फोन, मैं जानती थी कि मेरा डफर मुझे कॉल जरूर करेगा। ओ भाई, क्या कर रहे हो यार? ये सब छोड़ो, घोड़ी में बराती वेट कर रहे कि आप कब घोड़ी में बैठोगे। सांझ से मैं बात करता हूँ, आप रुको, आप चलो। अरे आप चलो भाई।
नहीं आना तो मत आ, फाड़ में जा। रोने का वक्त नहीं है माया। आज तक तुम मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही। आज मैं तुम्हारी हर मुश्किल में खड़ी हूं। कोई भी नहीं, अश्विन भी नहीं। अब ज्यादा सोचो मत। गो बेबी, गेट रेडी नाउ। तैयार हो जाओ। अश्विन, अगर तुमने मेरी बेटी की शादी में कुछ भी करने की कोशिश की, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेम, चलो। ये सब मुझसे नहीं होगा सुमन। ये झूठी फॉर्मेलिटीज मुझसे नहीं निभाई जाएगी। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जाना होगा सुमन। वंदना भाभी की खत। पर प्रेम, प्लीज सुन, तुम जाओ। जाओ बेटा। चल शुभ। हाँ जी पंडित जी, हाँ सारा सामान आ गया, बस थोड़ा सा बचा है, वो रास्ते से ले लेंगे। पंडित जी मैं क्या पूछ रही थी, शादी में कोई टेंशन तो नहीं है ना? जी जी जी। माँ कहाँ है?
अश्विन भाई साहब, ये सब क्या है? ये सब खुशियां लौटाने का एक तरीका है वंदना जी। कोई भी इस लंगड़े की बात सुनने को तैयार नहीं है। वंदना जी, कोई है? बचाओ! बचाओ! वंदना जी, कोई है? बचाओ! प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज, जाना है। मुझे- देखिए, बचाओ! चुप! प्लीज अपने बेटे की जान की खातिर मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। ये देखिए, इधर देखिए, ये लंगड़ी टांग, ये है आपकी होने वाली बहू का सच। सोचिए वंदना जी, एक 9 साल की बच्ची चाकू घोंप के अपने बाप को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर सकती है, तो आपके बेटे का क्या हाल करेगी? माया पागल है, पागल है। आप बचाओ अपने बेटे की जान। ये शुरुआत है वंदना जी, माया का असली सच। वंदना जी, कोई भी इस लंगड़े की बात सुनने को तैयार नहीं है। माया पागल है, पागल है। उसका एक ही ऐप है वंदना जी, उसका गुस्सा। जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, क्या कर जाए कुछ नहीं पता। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। माँ वो क्या है ना, माया ने मुझसे 7 क्वेश्चन मांगे, 6 पूरे हो गए, आज आखिरी की बारी है। और मुझे लगता है माया ने बोला कि 7वां वाला ना सबसे भारी होगा। अगर ये शादी सही नहीं है तो मुझे सिर्फ एक इशारा दे दीजिए। ये लंगड़ी टांग है आपकी होने वाली बहू का सच। सोचिए वंदना जी, एक 9 साल की बच्ची चाकू घोंप के अपने बाप को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर सकती है, तो आपके बेटे का क्या हाल करेगी? माया पागल है, पागल है। ये शुरुआत है वंदना जी, माया का असली सच। हे भगवान, क्या क्या सच था? माया के पापा मुझे क्या बताना चाहते थे? मैंने सुना क्यों नहीं? मुझे माया का सच जानना ही होगा। मुझे अश्विन जी को ढूंढना ही होगा। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मुझे 50% शेयर चाहिए, और अगर मुझे ये शेयर ना मिले तो ये शादी तो होने से रही। मेरी खुशियां मुझसे कोई छीनेगा नहीं ना। कोई भी नहीं, अश्विन भी नहीं। तुम तैयार होगी ना? बारात आती होगी। बारात आ गई, चलो चलो जल्दी। लो, बारात आ गई। बारात आ गई है। नहीं बच्चे,
दुल्हन बारात नहीं देखती। आंटी जल्दी चलिए, बारात आ गई। अच्छा तुम लोग चलो, आ जाओ नीचे आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वो वंदना जी नहीं दिख रही है, कहाँ है? वो कुछ सामान रह गया था, बस लेके आती होंगी। माँ को भी इस वक्त कहाँ जाना था? आप सब अंदर आए। वैसे ये बताओ आप, माया कहाँ है? अच्छा जी, जहाँ इतना इंतजार किया है ना, वहाँ थोड़ा और सही। Come on, mom, pick up the phone, please. क्या हुआ यान? फोन नहीं उठा रही है मॉम। बारात के वक्त वंदना को पंडित जी का फोन आया था, वो पूजा का सामान लेने गई है। आंटी आप एक काम करो, आप अंदर जाओ, मैं मॉम को ढूंढ के आता हूँ। नहीं बेटा, अंदर रस्में शुरू हो जाएंगी, सब पूछेंगे, तू भी चला जाएगा तो फिर। चल बेटा, हम अंदर चलते हैं। आंटी मॉम। बेटा चल। अश्विन भाई साहब, अश्विन जी, अश्विन भाई साहब। क्या करूं? सांझ हाँ आंटी। सांझ, ये शादी हमें रोकनी होगी, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ आंटी? मेरे अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सांझ। माया पागल है सांझ। जो लड़की 9 साल की उम्र में अपने बाप को मारने की कोशिश कर सकती, वो मेरे बेटे के साथ क्या करेगी, मैं सोच भी नहीं सकती। आंटी मैं कुछ नहीं जानती सांझ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ किसी भी सूरत में हमें इस शादी को रोकना होगा। सांझ, आज माया अर्जुन के पास से कोई वचन लेने वाली है। मेरे अर्जुन को बचा ले सांझ। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमस्कारं समर्पयामि। कन्या को मंडप में बुलाइए।
माय बेबी। मैं मेरे डफर की खुशियों के बीच किसी को भी नहीं आ रही थी। फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े।